समझ तो आ गई होगी कि मैं क्या दिखाने लगी हूँ। ये जो बच्चियाँ हैं ना यहाँ पर, ये पावर लिफ्टिंग है करती हैं माशाल्लाह, और इंटरनेशनल जो है ना लेवल पे परफॉर्म कर रही हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पावर लिफ्टर हैं। और ये 4 बहनें, आपने बड़ी फेमस मूवी देखी होगी दंगल, जिसमें आमिर खान साहब ने क्या परफॉर्मेंस दी थी। वालिद साहब थे और उन्होंने अपनी बेटियों को जो था ट्रेन किया था, और वो ग्राउंड में ऐसे परफॉर्म करती थी। क्या टफ़ ट्रेनिंग थी उनकी, सुबह शाम रात उन्होंने देखनी होती थी, ठंडा मौसम नहीं देखना होता था। तो सर्दियों में वो झील में धक्का दे देते थे, ऐसी ऐसी फुली काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग जो थी वो उनको दी गई। इसी तरह ये हकीकत में है स्टोरी, और वो रियल स्टोरी जो है आज हमारे सामने ये शो पे है। ये जो बच्चियां हैं, जो 4 बहनें, मतलब जो दंगल की स्टोरी थी, मुझे लगता है उससे ज़्यादा बड़ी रियल स्टोरी ये है कि 4 बहनें हैं जिनको ट्रेनिंग दी है इनके वालिद साहब ने, और सारा कुछ ट्रेन किया है, पावर लिफ्टर बनाया है इनको, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यूनिक एशियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो कायम किया है। बड़ी बात है। मेरे पास 3 अभी बहनें आई हैं, एक नहीं आई, वो मैं आपसे पूछ के बताऊंगी कि क्यों नहीं आए। मगर सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा जी। ट्विंकल सुहेल। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बहन? सिबल सुहेल। सिबल सुहेल। आप बताइएगा। वेरोनिका सुहेल। वेरोनिका सुहेल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चौथी जो है मरियम, वो क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी रिसेंटली हम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आएंगे एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैम्पियनशिप में। हम तीनों गई थी, वहाँ पर 3 बड़े आज़म इकट्ठे आए थे। अच्छा। तो वहाँ पर एक वो भी दुनिया फर्स्ट टाइम हुआ था, और पाकिस्तान ने भी फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था। तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो हम चारों का, जो 2018 में बना था दुबई में। अच्छा। और उसको IPF ने अप्रूव किया था 2020 में, और 2021 में हम लोग का फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था। वो मतलब रिसेंट वाला जो रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया है वो आप 3 बहनों ने बनाया है, ठीक है। मगर मरियम की ट्रेनिंग भी आप लोग की तरह है, शी इज जस्ट डूइंग द सेम जॉब, या? यस। तो आप बताइएगा ज़रा सबसे पहले कि वालिद साहब जो हैं आपके, वो क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे कैलीग्राफर हैं, फ्लेक्स अच्छा। बोर्ड वगैरह का उनका अपना काम है। और जो मेरी स्पोर्ट्स स्टार्ट करवाई थी वो मेरे वालिद साहब की वजह से तो मैंने इनिशियल ट्रेनिंग भी वालिद साहब की है। वालिद साहब का नाम बताइएगा। सुहेल जावेद खोखर। तो उन्होंने आपको फिर ये कैसे ट्रेनिंग दे दी? पहले तो मैं यहाँ पे ये देखें, सलूट करती हूँ आपके वालिद साहब को कि आज की बच्चियों को 4 बेटियाँ उनकी, और चारों के चारों बेटे भी होंगे, मगर जो 4 बेटियाँ यार, जिनको हम सबसे पहले घर में दबा देते हैं कि बैठ जा बेटा, हम जा रहे हैं, तू घर से बाहर ना निकलना, कुंडी लगा ले बस, और कुंडी खोल ले दरवाजे की, ठीक है। लड़कों के सामने नहीं आना, ऐसे बात नहीं करना, बाहर ना निकलना गली में, लड़के छेड़ेंगे, ये वो। तो इन्होंने, उनकी जो वालिद साहब ने उनको ऐसी कोई तरबियत नहीं, और उन्हें अपनी बच्चियों को ऐसा तैयार किया कि वो कहते हैं मेरी बेटियों को आओ, कोई छेड़ कर तो दिखाओ ये बात होती है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ आपके वालिद साहब को, जिन्होंने अपनी बेटियों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। तो उनकी तो ये फील्ड नहीं थी, ठीक है ना। मुझे ये बताइएगा कि वालिद साहब ने फिर आपको नेशनली ट्रेनिंग कैसे दी इन सारी चीज़ों की, पावर लिफ्टर की? उन्होंने स्टार्टिंग जो थी वो साइकिलिंग से करवाई थी हम लोगों को। अच्छा। और हम साइकिलिंग करते थे, साइकिल ट्रिक करते थे। किस एज से शुरू किया था? हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी 10-12 ईयर्स से ना। अच्छा। तो 10-12 साल के थे जब स्टार्ट किया था, साइकिलिंग करते थे। तो साइकिल ट्रिक करते करते गिर जाते थे, तो भाई साहब कहते थे खुद उठो, हर जगह मैं नहीं आऊँगा, तुम लोगों का साथ है। अच्छा। अगर चोट भी लगती थी तो वो थोड़ी देर के लिए पीछे हो जाते थे, कहते थे खुद उठो, इतनी हिम्मत करो तुम लोग। जो आमिर खान ने अब मूवी बनाई है, आपके अब्बू पहले आमिर खान थे। हाँ जी, हीरो असल तो आपके अब्बू निकले हैं, ये स्टोरी यहीं से गई है। अच्छा, आप बताइएगा, आपकी अम्मी नहीं कहती थी कि बेटियों के साथ क्या कर रहे हो यार, घुटने फट रहे हैं, गिर रही हैं, चोटें लगा कर आती हैं, क्या जुल्म कर रहे हो तुम लोग बच्चियों के ऊपर? अम्मी नहीं कहती थी सिलाई कढ़ाई करो, घर में बैठो, दुपट्टा लो, ये क्या कर रही हो? नहीं, जो था ना स्टार्टिंग थे, मेरे पापा क्रिकेटर थे, लेकिन वो ना घर में सबसे बड़े थे, उन्हें स्पोर्ट नहीं किसी ने किया। अच्छा। तो उनका एम था कि अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उन्हें आगे आने का मौका दूंगा। तो ये सारा कुछ मामा और पापा की दोनों की प्लानिंग है। हमारे मामा ने हमारा साथ नहीं दिया कि नहीं, कि इन्हें स्पोर्ट्स ना करवाओ, बल्कि मामा और पापा की दोनों की ये सारी थी हमारे पे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल, और हम लोग आज यहाँ। मुझे लगता है आपकी अम्मी जो थी वो आपके वालिद साहब से बहुत मोहब्बत करती थी, जो ख्वाब वो पूरे नहीं कर सके, तो उन्होंने उनका साथ दे के बच्चों में पूरे करते हुए देखा, ठीक है ना। अच्छा, ये बताइएगा, जब शुरू में बिल्कुल स्टार्ट था आपका इनिशियल, तो थोड़ा सा मुश्किल लगा आपको ये सब चीज़ों में कि यार हम लड़कियां यार किस काम में डाल दिया? ख़ास तौर पे मेरी ये वाली बहन है, देखे कितने खूबसूरत, देखे दंगल फिल्म में भी एक बच्ची के बाल पड़े थे ना, वो जब बाल काटने वाली बात आती है,
कि बाप कहते हैं कि बाल काटने पड़ेंगे तो कैसे रोती है। इसके भी यही बोली, तुम भी वही दंगल की हीरोइन हो, तो माशाल्लाह से तुम्हारे अंदर तो ज़्यादा नहीं होगा ये सब चीज़ों का? हाँ जी। कि बाल इतने लंबे लंबे हैं, सब कुछ है, तो मैं किस काम में अब्बा ने मुझे लगा दिया, ये कुछ था दिमाग में, ऐसा कुछ आया? नहीं, असल में सबसे पहले स्पोर्ट्स मैंने और मेरे भाई ने स्टार्ट की थी, आदिल साइमन ने। अच्छा। और वालिद साहब का एम था अगर मेरे बच्चों में टैलेंट हुआ तो मैं उनको आगे आने का मौका दूंगा। फिर मैंने स्टार्ट किया। मैं जब साइकिलिंग करती थी तो मेरे वालिद साहब, जब मैं गिरती थी, मुझे साइकिलिंग नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे सिखाई। तो जब मैं गिरती थी ना, वो मुझे उठाते नहीं थे, तो वो कहते थे कि हर टाइम मैं नहीं आऊँगा। हम लोगों ने 2012 से स्टार्ट किया था, और 2012 के बाद मेरा ये एम था कि मैं सबसे अलग गेम करूं। हॉकी, क्रिकेट, हर एक गेम लड़कियां करती हैं, बट कबड्डी, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग एक ऐसी गेम थी जो सबसे हटके थी। इसीलिए फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे देख के साइबल, वेरोनिका और मरियम ने फिर मुझे देख के स्टार्ट किया। ट्विंकल, कितने मेडल अभी तक आप जीत चुकी हैं? इंटरनेशनली तो मेरे पास 15 गोल्ड मेडल हो गए हैं। और उम्र क्या है आपकी? बता दे ट्विंकल कि मेडल के हिसाब से, वरना लड़कियों की उम्र मुझे पूछने का शौक नहीं है। हाँ जी, मेडल के हिसाब से पूछूं, वैसे आप छोटी ही उम्र में, फिर भी जी अभी मेरी 24 है। अभी मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया अभी। 15 मेडल तुम ले चुकी हो इंटरनेशनल लेवल पे लड़की, और तालीम साथ साथ तुम्हारी मास्टर्स भी कर लिया। जी क्या यार, वो वालिद साहब और मेरे जो कोच थे मोहम्मद राशिद मलिक, और मेरे जो वालिद साहब थे, उनका ये एम था कि अगर बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं तो उनकी स्टडी भी साथ साथ मुकम्मल होनी चाहिए। मगर भाई मैंने आपने स्कूलिंग से फोकस स्टार्ट किया, किया पढ़ था। भी रही है तो ये भी स्पोर्ट्स भी। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, वैसे तो भाई और सिस्टर बड़ी हैं। पहले भाई नंबर है? हाँ जी। ठीक है, और उसके बाद सिबल बड़ी है, फिर मरियम, उसके बाद मरियम है, फिर ट्विंकल, फिर आप ट्विंकल, और सबसे लास्ट छोटी, सबसे छोटी आप। मुझसे छोटा भी है राबेल। अच्छा, तुमसे भाई है एक छोटा। मतलब 2 भाइयों के कैद में बहनें जी। मुझे तुम ये बताना कि तुम तो माशाल्लाह से बिल्कुल ही पतली दुबली सी, नाजुक सी हो, तो कर लो फोन बंद कर जब, तो वो कितने कोई वेट उठा लेती हो तुम? मैंने अभी रिसेंटली ही ना 57 कैटेगरी में एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड चैंपियनशिप में 275 kg वेट लिफ्ट किया और 5 गोल्ड मेडल लिए। इधर आओ, कौन है? 275 kg, और मैंने 5 गोल्ड मेडल लिए थे। 257 किलो? नहीं 275 किलो। 275। तुम छोटी, तुमने? हाँ जी, सबसे छोटी। पिछले How old are you? I'm 20 years old। अल्लाह, 20 साल की लड़की ने, इसको कोई नाजुक ना समझना, इसको किसी ने छेड़ा ना तो चपेड़े हो जानी ऐसे उठा के यूं घुमाएगी, यूं इतना वेट उठाती हो। हाय हाय। और आप बताएंगे कितने को वेट उठा चुकी हैं आप एज पावर लिफ्टिंग? 2017 में 4 गोल्ड मेडल लिए थे। पैसिफिक हुई थी सिंगापुर में पावर लिफ्टिंग, और उसमें 200 किलो वेट उठाया था मैंने। उसके बाद बेंच प्रेस हुई, उसमें अभी मेरे पास 12 गोल्ड मेडल हैं। और तो गोल्ड मेडल लड़कियां, अच्छा फिर तो अभी एशियन अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि साउथ अफ्रीका में है, उसमें मैंने 220 किलो वेट उठाकर 5 गोल्ड मेडल विन किया था। वाह। और आप बताएं मुझे, ये जो वेट है कितना कोई आप उठा सकती हैं? मतलब मैं 370 किलो वेट उठाती हूँ। है? कितना? मैं हैवी वेट में खेलती हूँ और 370 किलो वेट उठाती हूँ। क्या? 370 kg। अल्लाह। बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं ना, उनका टोटल इतना होता है। क्या? 370 किलो वेट उठाती हूँ। एक टाइम में उठाती हो क्या? नहीं, इसमें स्क्वाट्स होती हैं, बेंच होता है और डेडलिफ्ट, इन तीनों को कंबाइन करके ये टोटल। बेंच पे कितना होता है, स्क्वाट पे कितना होता है? स्क्वाट्स में है 150 डेडलिफ्ट में और 70 बेंच में। मैं तो सिर्फ इमेजिन करके घबरा रही हूँ, तुम लोग इंसान हो ना? Can I touch you? Yes। Oh yeah, they are। और हम लोग के हाथ भी जो है ना वो लड़कियों वाले नहीं है, बहुत टफ है, स्टिफ। तुम्हें तो हाथ छू के भी डर लग रहा है। गरम कितने, मेरे ठंडे कितने हो गए। हाँ जी। सच बताओ, मेरे हाथ तुम लोग की बातें सुनकर ऐसे ही डर गए। तो वैसे ही डर गई। मुझे तो कुछ नहीं कहोगे ना तुम लोग? नहीं, मैं बहुत प्यार करने वाली हूँ, बट टेंशन नहीं है मेरे से। तो मैं तो वैसे ही तुम लोग से कभी पंगा ना लूँ। ब्रेक लेते हैं यार, I'm totally shocked।